दोस्तों, जिस अरावली को आज पहाड़ मानने से भी इनकार किया जा रहा है, जिसका वजूद अवैध खनन और कोर्ट कचहरी की फाइलों में दम तोड़ रहा है, क्या आप जानते हैं कि 450 साल पहले यही अरावली भारत की ढाल थी? हल्दी घाटी यह सिर्फ दो राजाओं अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई थी अरावली की उन रहस्यमयी पहाड़ियों की जो उत्तर भारत को समंदर गुजरात से जोड़ती थी। उस समय कहा जाता था, जिसने अरावली जीत ली समझो उसने भारत का व्यापार जीत लिया। अकबर को प्रताप नहीं या रास्ता चाहिए था, लेकिन क्या मुगल अरावली को जीत पाए या इन पत्थरों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया? आज सेब अरावली के इस दौर में चलिए जानते हैं अरावली के उस स्वाभिमान की कहानी जिसे हल्दी घाटी कहते हैं। 18 जून 1576 हल्दी घाटी। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एक सीधी साधी लड़ाई, हिंदू बना मुस्लिम। एक तरफ महाराणा प्रताप धर्म के रक्षक और दूसरी तरफ अकबर जो इस्लाम का झंडा लेकर आया था। यही कहानी सुनी है ना हम सबने। लेकिन क्या इतिहास वाकई इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये पूरी कहानी असल में कुछ और ही है, एक ऐसा सच जो इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देगा। चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं। अगर ये सच में एक धर्मी युद्ध था तो जरा सोचिए, महाराणा प्रताप की सेना का जो सबसे अहम हिस्सा था, मतलब जो सबसे आगे लड़ता है, जिसे हरावल दस्ता कहते हैं, उसकी कमान एक पठान मुस्लिम हकीम खान सूरी के हाथों में क्यों थी? और कहानी का दूसरा पहलू देखिए, अकबर की इतनी बड़ी मुगल सेना को कौन लीड कर रहा था? एक हिंदू राजपूत राजा मान सिंह। अब ये बात कुछ हजम नहीं होती है, तो आज हम व्हाट्सएप वाले फॉरवर्ड्स को जरा साइड में रखते हैं और सीधे चलते हैं इतिहास के असली पन्नों की तरफ। हम देखेंगे कि उस जमाने के चश्मदीद गवाह क्या कहते हैं। तो चलिए इस सवाल से आगे बढ़ते हैं कि कौन लड़ा, और उस ज्यादा जरूरी सवाल पर आते हैं कि ये जंग आखिर क्यों लड़ी गई, असली मकसद क्या था। देखिए, ये लड़ाई भगवान के नाम पर नहीं थी। ये लड़ाई थी भूगोल और पैसे की। ये जंग ईश्वर या अल्लाह की नहीं थी। ये जंग थी आज़ादी बनाम सल्तनत की, स्वाभिमान बनाम विस्तारवाद की। मामला समझिए। 1576 आते आते अकबर ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी सल्तनत की तिजोरी भरने के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, व्यापार का एक खुला रास्ता। आगरा से लेकर गुजरात के अमीर बंदरगाहों तक, जहां से सारा सामान आता जाता था, उसका सबसे सीधा रास्ता मेवाड़ की पहाड़ियों से गुजरता था। और जब तक मेवाड़ आजाद था, अकबर का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये व्यापार का रास्ता हमेशा खतरे में। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। उनके लिए ये लड़ाई अपनी माटी और अपनी प्रजा की आजादी की लड़ाई थी। उनके लिए अकबर की गुलामी स्वीकार करना अपने पुरखों के सम्मान के खिलाफ था, अपने क्षत्रिय धर्म के खिलाफ था। और यहाँ धर्म का मतलब मजहब नहीं, बल्कि कर्तव्य था, अपनी जमीन की रक्षा का कर्तव्य। अब आते हैं उन किरदारों पर, उन सेनापतियों पर, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वफादारी किसी धर्म की जागीर नहीं होती। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ कर देती है। मेवाड़ की तरफ टॉप कमांडर कौन? महाराणा प्रताप, एक हिंदू, और उनका सबसे भरोसेमंद फ्रंटलाइन कमांडर कौन? हकीम खान सूरी, एक मुस्लिम। अब जरा मुगलों की तरफ देखिए, टॉप कमांडर कौन? राजा मान सिंह, एक हिंदू, और उनका फ्रंटलाइन कमांडर सैयद हाशिम, एक मुस्लिम। तो कोई बताए ये धर्म युद्ध कैसे हुआ? हकीम खान सूरी शेर शाह सूरी के खानदान से थे। वो मुगलों को अपना पुश्तैनी दुश्मन मानते थे। उन्होंने प्रताप से वादा किया था कि जब तक जान है कोई मुगल मेवाड़ में कदम नहीं रख पाएगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी मज़ार आज भी हल्दी घाटी में है। इस बात की गवाही देती है कि वफादारी का कोई मजहब नहीं होता। और ये सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मेवाड़ के जो असली बाशिंदे थे, भील आदिवासी, वो राणा पूंजा की लीडरशिप में अपनी जमीन बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ये एक जनयुद्ध था, किसी एक धर्म का युद्ध नहीं। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत सीधे युद्ध के मैदान से आता है। एक ऐसे शख्स की जुबानी जो खुद वहां मौजूद था और इसने मुगलों की असली सोच को बेनकाब कर दिया। उस शख्स का नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। वो एक मुगल इतिहासकार था और खुद अकबर की तरफ से इस जंग में लड़ रहा था। उसने जो अपनी आंखों से देखा, उसे अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिख दिया। ये एक ऐसा फर्स्ट हैंड अकाउंट है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, चारों तरफ धूल, धुआं, तलवारों की खनक।
उस भगदड़ में बदायूनी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा राजपूत अपनी तरफ का है और कौन सा दुश्मन की तरफ का। तो उसने अपने कमांडर आसफ खान से एक सीधा सवाल पूछा, और आसफ खान ने जो जवाब दिया वो इस जंग की पूरी असलियत खोलकर रख देता है। उसने कहा, तुम बस तीर चलाते रहो, मरेगा तो कोई राजपूत ही ना, चाहे वो हमारी तरफ का हो या दुश्मन का। फायदा तो इस्लाम का यानी मुगल सल्तनत का ही होगा। सोचिए, बस ये एक लाइन काफी है ये समझने के लिए कि मुगलों के लिए ये धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल था। तो चलिए अब बात करते हैं नतीजे की। कहा तो यही जाता है कि मुगल जीत गए, लेकिन क्या ये वाकई एक जीत थी? हाँ, मुगलों ने मैदान पर कब्जा कर लिया, ये सच है। लेकिन क्या जंग का असली मकसद पूरा हुआ? क्या अकबर जो चाहता था वो उसे मिला? इतिहास में ऐसी जीत के लिए एक खास शब्द है, पिर्रिक विक्ट्री। मतलब एक ऐसी खोखली जीत जिसे पाने में इतना नुकसान हो जाए कि वो हार से भी ज्यादा बुरी लगे। और ये मुगलों के लिए खोखली जीत क्यों थी? पहली बात, अकबर का मेन टारगेट था प्रताप को पकड़ना या मारना, और वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहे। दूसरी बात, मेवाड़ की सेना खत्म नहीं हुई, वो बस पहाड़ों में चली गई दोबारा लड़ने के लिए तैयार। और सबसे बड़ी बात, मुगल सेना खुद गोगुंदा में जाकर फंस गई। प्रताप के सैनिकों ने उनका राशन पानी बंद कर दिया। हालत ये हो गई कि उन्हें अपने घोड़ों का मांस खाकर गुजारा करना पड़ा। और इसका सबसे पक्का सबूत, जब मानसिंह और आसफ खान जीत का डंका बजाते हुए दरबार में वापस लौटे तो अकबर ने उन्हें इनाम नहीं दिया, बल्कि सजा दी, उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। मतलब दरबार में घुसने पर पाबंदी लगा दी। अब सोचिए, अगर ये इतनी बड़ी जीत थी तो सेनापतियों को सजा क्यों मिलती? तो इस पूरी पड़ताल से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस लड़ाई को इसके सही चश्मे से देखते हैं। आखिर में हल्दी घाटी मंदिर बना मस्जिद की जंग थी ही नहीं। ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ था अकबर का बढ़ता हुआ साम्राज्य और दूसरी तरफ थी प्रताप की अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता बचाने की जिद। हल्दी घाटी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये साबित करती है कि जब बात अपनी मिट्टी की, अपने नेता की और अपने वजूद की आती है तो वफादारी धर्म की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। प्रताप और हकीम खां सूरी की दोस्ती इसका सबसे जिंदा सबूत है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, कितनी बार हम इतिहास की ऐसी गहरी उलझी हुई कहानियों को अपनी सहूलियत के हिसाब से एक सीधा साधा आसान सा नारा बना देते हैं। अगली बार जब कोई इतिहास को ऐसे सरल बनाने की कोशिश करे तो सवाल जरूर पूछिए। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखें रटने के लिए नहीं होता, उससे सीखने के लिए होता है। 1576 में आसफ खान ने कहा था, कोई भी मरे फायदा हमारा है। आज 2025 में भी राजनीति का यही चेहरा है। आज के नेता भी आपको धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, हिंदू खतरे में है या इस्लाम खतरे में है का नारा देते हैं। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो यही नेता अपनी विचारधारा के विरोधी दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन आम जनता धर्म के नाम पर कटती रहती है। हल्दी घाटी हमें सिखाती है कि हमें उन नेताओं से सावधान रहना है जो आज हमें अकबर और प्रताप के नाम पर बांटकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि असलियत में वे सब सत्ता के आसफ खान हैं। दोस्तों, यह वीडियो किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर नहीं बल्कि 15,000 शब्दों की डीप रिसर्च और प्राइमरी सोर्सेस पर आधारित है। मैंने इस सच को सामने लाने के लिए इन सरकारी और ऐतिहासिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। पहले नंबर पर है अकबरनामा अबुल फजल, मुगलों का सरकारी दस्तावेज। दूसरा है मुंतखब उत तवारीख बादायूनी का, जो युद्ध का चश्मदीद गवाह था उस समय। तीसरा है अमर काव्यम वंशावली, मेवाड़ का अपना इतिहास है। अगर आप एक सच्चे स्कॉलर की तरह इन सोर्सेज को खुद पढ़ना चाहते हैं और दीवेर के युद्ध जहां प्रताप ने मुगलों को खदेड़ा था के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें या रिपोर्ट्स लिखें। मैं आपको ये पूरी रिसर्च का लिंक पर्सनली भेज दूंगी, क्योंकि थिंक विद डॉक्टर इंदिरा का मकसद आपको सिर्फ व्यूज देना नहीं बल्कि वो सच्चा ज्ञान देना है जो भक्त नहीं बल्कि बुद्धिजीवी बनाए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।